हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक वाउचिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बिल रिसीवेबल बुक को हम कैसे चेक कर सकते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हम देखे थे कैसे हम लोग परचेज, सेल्स, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सबको कैसे वाउचिंग कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन उसमें लिखे हुए हैं वो करेक्ट है भी या फिर नहीं। सिमिलरली आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम बिल रिसीवेबल बुक को कैसे वाउच कर सकते हैं। बिल रिसीवेबल का मतलब है बेसिकली हम जो सामान क्रेडिट में सेल किए अपने डेटर्स को, और वो डेटर्स एक बिल एक्सेप्ट किए हैं कि वो लोग फ्यूचर में हमको पैसा देंगे। तो ये जो बिल रिसीवेबल है हमारे लिए एक प्रकार का एसेट है, क्योंकि हमको फ्यूचर में डेटर से पैसा मिलेगा, और इसको कैसे वेरीफाई करना है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। द ऑडिटर शुड प्रोसीड एज फॉलोज व्हाइल वाउचिंग द बिल रिसीवेबल बुक। सबसे पहला, चेक द मैच्योर्ड बिल फॉर विच पेमेंट हैव बीन रिसीव। तो सबसे पहले चेक करना है जी कौन कौन सा बिल मैच्योर हो गया है, कौन कौन सा बिल का समय आ गया है और उसका पैसा मिला या फिर नहीं। ठीक है। सेकेंड, कंपेयर द बिल रिसीव बाय ड्यू डेट विद द एंट्रीज इन द कैश बुक। तो कैश बुक में ठीक दिन में एंट्री हुआ या नहीं, जिस दिन बिल ड्यू हुआ, जिस दिन उसका पैसा मिला, उसी दिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, वो चीज चेक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभार हम बिल को डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से, जहां पे हम ड्यू डेट के पहले बैंक से पैसा ले आते हैं और बिल हम बैंक को दे देते हैं, और बैंक ड्यू डेट के दिन पैसा लेता है डेटर से। तो अगर हम कोई बिल डिस्काउंट करवाए हैं तो हम चेक करेंगे अपने कैश बुक में और पासबुक में कि पासबुक में जिस दिन में एंट्री हुआ है, जिस दिन में पैसा आया है, हम उस वैसे ही कैश बुक में रिकॉर्ड किए हैं या फिर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द बिल्स दैट हैव बीन डिसऑनर्ड, जो बिल का पैसा नहीं मिला, डिसऑनर हो गया, द रिलेवेंट एंट्रीज इन द फाइनेंशियल बुक्स नीड टू बी एग्जामिन्ड। तो जो डेटर पैसा नहीं दिया ड्यू डेट के दिन और उसका बिल डिसऑनर हो गया है, हम चेक करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो चीज ठीक से रिकॉर्ड हुआ है या फिर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ बिल्स इन हैंड दैट हैव नॉट मैच्योर्ड, वो बिल जो हमारे पास है अभी तक जो कि मैच्योर नहीं हुआ है, जिसका ड्यू डेट अभी तक नहीं आया है, द ऑडिटर मस्ट वेरीफाई दैट सच बिल्स आर विथ द क्लाइंट. Where the bills have been deposited with bank, the auditor needs to examine the certificate of the bank to that effect. तो जो बिल का ड्यू डेट अभी आया नहीं है, मैच्योर हुआ नहीं है, चेक करेंगे कि वो बिल हमारे पास है भी या फिर नहीं। और बाई चांस अगर हम बैंक में वो बिल को डिपॉजिट किए हैं, बैंक से डिस्काउंट करवाए हैं या फिर बैंक में भेजे हैं, बैंक कलेक्ट करेगा हमारे बदले बिल का पैसा, तो हम चेक करेंगे बैंक जो सर्टिफिकेट दिया है कि बैंक बिल रिसीव किया है या फिर नहीं। तो बेसिकली ये इंश्योर करना कि जो बिल का मैच्योरिटी अभी तक आया नहीं है वो बिल हमारे पास होना चाहिए, या तो हमारे पास होना चाहिए या हमारे बदले बैंक के पास होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द कास्टिंग ऑफ, कास्टिंग मतलब टोटलिंग ऑफ बिल रिसीवेबल बुक एंड देयर पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट्स। तो बिल रिसीवेबल बुक का टोटलिंग और उनका पोस्टिंग लेजर में चेक करेंगे। Also need to be checked to ensure that the liability for the bill discounted is properly shown in the liability side of the balance sheet. तो हम सब कुछ चेक करेंगे ठीक से कि जो हमारा बिल रिसीवेबल बुक है उसका टोटलिंग ठीक है या नहीं, और उस बिल रिसीवेबल बुक से जो भी लेजर में पोस्टिंग हुआ है वो पोस्टिंग के एंट्रीज करेक्ट है या नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं वेदर द बिल रिसीवेबल बुक इज करेक्ट और नॉट। ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं बिल्स पेएबल बुक। बिल्स पेएबल बुक का मतलब है वो बिल जिसका पैसा हमको देना है, हम लोग कोई सामान खरीदे थे और हमको फ्यूचर में उसका पैसा देना है, दैट इज बेसिकली बिल्स पेएबल। ठीक है। सबसे पहला, entries in the bills payable book should be checked with the accounts of the creditor. तो क्रेडिटर के साथ मैच करेंगे बिल रिसीवेबल बुक का एंट्रीज को और देखेंगे कि जो भी पैसा हमको देना है
वो सब हम ठीक से रिकॉर्ड किए हैं या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, द एविडेंस ऑफ द बिल फॉर विच पेमेंट हैव बीन मेड ऑन मैच्योरिटी, जिसका पैसा हम दे चुके हैं, कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द कैश बुक एंड पासबुक। तो जिस बिल का हम पैसा दे चुके हैं वो हम चेक कर सकते हैं इधर फ्रॉम द कैश बुक और फ्रॉम द पासबुक। अगर हम कैश में पेमेंट किए होंगे तो कैश बुक का कैश कॉलम में दिख जाएगा, और अगर बैंक से पेमेंट किए होंगे तो हम लोग उसको पासबुक से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, इन केस एनी बिल्स पेएबल हैज बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट, अगर टाइम से पहले पैसा दिए तो हमको डिस्काउंट मिला है या नहीं चेक कर लेना चाहिए। इट नीड्स टू बी चेक दैट द डिस्काउंट मेड इन द पेमेंट इज रीजनेबल एंड एग्रीड। जैसे 2 महीना बाद पैसा देना था, लेकिन अगर हम आज पैसा देते हैं तो उसमें क्या होता है, जनरली कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो हमको डिस्काउंट का अमाउंट चेक करना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं और रीजनेबल है या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, द काउंटर फोलियोज एंड कॉपीज ऑफ द बिल that have not yet matured are the document support of such bill. The order need to examine bills payable book and if required the statement of account given by the creditor. तो हमको बिल्स पेएबल बुक को तो चेक करना ही चाहिए, साथ ही साथ क्रेडिटर से जो स्टेटमेंट आता है, कितना सामान हम उनसे खरीदे हैं, कितना पैसा दिए हैं, वो स्टेटमेंट से भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, लास्ट, द कास्टिंग, ये तो हमेशा ही है, कास्टिंग मतलब टोटलिंग एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर आल्सो नीड्स टू बी चेक्ड। तो जो टोटलिंग है और पोस्टिंग है उसको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बिल्स पेएबल। उसके बाद आता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का तुम थोड़ा सा अकाउंट्स याद होगा, सब्सिडियरी बुक या स्पेशल पर्पस बुक जो होता था, उसमें जर्नल प्रॉपर वो होता था जहां पे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो कोई और सब्सिडियरी बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, जैसे कैश बुक में नहीं आया, परचेज में नहीं आया, सेल्स में नहीं आया, परचेज रिटर्न में नहीं आया, सेल्स रिटर्न में नहीं आया, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल कहीं नहीं आया, वो सारा एंट्री कहाँ पे आएगा, जर्नल प्रॉपर में। क्लियर है, तो जर्नल प्रॉपर आखिरी जगह है रिकॉर्ड करने का सब्सिडियरी बुक में, जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर में कुछ नहीं है, सिर्फ कौन कौन से टाइप ऑफ एंट्रीज आते हैं वो ध्यान रहेगा, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर आता है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब पिछले साल का बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर में बना होगा, ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग एंट्री, इस साल का जो ईयर एंड का एंट्री है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्रीज करते हैं, वो एंट्री। उसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्री जैसे कि बैड डेट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और भी जैसे एडजस्टिंग एंट्री रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सारा एंट्री जो है जर्नल प्रॉपर में होता है। तुम ये समझो, जो ट्रांजैक्शन कोई और दूसरा सब्सिडियरी बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड होता है जर्नल प्रॉपर में। ये तो अकाउंट्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सैम 1 में पढ़ाया जाता है, ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, सब्सिडियरी बुक का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वहीं से ये कॉन्सेप्ट जो है कॉपी हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, कौन कौन सा एंट्रीज रिकॉर्ड होगा सिर्फ दिया हुआ है। और लास्ट है ट्रांसफर एंट्रीज और कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चे लोगों को कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, हालांकि हम एग्जाम में कंसाइनमेंट वाला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, फिर भी मैं कंसाइनमेंट समझा देता हूँ। कंसाइनमेंट होता है कि जब कोई पर्सन, मैं थोड़ा ड्राइंग से बता देता हूँ, सोच लो यहाँ पे 2 पर्सन है, ये है कंसाइनर और ये है कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनर क्या करता है, सामान देता है टू द कंसाइनी, और कंसाइनी उस सामान को बेचता है कंसाइनर के बिहाफ में, और जो भी पैसा आता है वो पैसा कंसाइनी दे देता है किसको, टू द कंसाइनर। तो कंसाइनी ऐसा काम क्यों करेगा, बदले में कंसाइनी को जो है
कुछ कमीशन मिलता है ये काम करने के नाम का। जितना वो सेल्स करेगा सेल्स के ऊपर कमीशन मिलेगा। तो जितने भी कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन्स है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, हम बुक्स ऑफ द कंसाइनर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर वो सारा जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। तो हमको ठीक से चेक कर लेना चाहिए जो सामान हम कंसाइनी को भेजे हैं उसमें से कंसाइनी कितना सामान सेल किया, कितना सामान सेल नहीं हुआ, कितना पैसा हमको दिया है, उसका कमीशन कितना बनता है, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ कंसाइनमेंट में, ये सारा एंट्री जर्नल प्रॉपर में आएगा। तो एक कंसाइनर का बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम देख रहे हैं तो ये सारा जर्नल एंट्री हमको वेरीफाई कर लेना चाहिए। क्लियर है? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से है। हाउएवर अगर हम एग्जाम में कंसाइनमेंट नहीं भी लिखते हैं तो भी वो परफेक्टली फाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो जर्नल प्रॉपर बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ तुमको समझना चाहिए कौन कौन सा ट्रांजेक्शन इसमें आएगा। वो ट्रांजेक्शन जो कोई और दूसरा सब्सिडरी बुक में नहीं आया वो जर्नल प्रॉपर में आएगा, जैसे कि ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर एंट्रीज, ये सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? अलग से एग्जाम में कभी नहीं आएगा जर्नल प्रॉपर कैसे वाउचिंग करते हैं बताओ। तो इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में समझाया तुमको, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा वाउचिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर। एग्जाम में आ सकता है कैसे बिल रिसीवेबल बुक को वाउच करेंगे, कैसे बिल्स पेएबल बुक को वाउच करेंगे, लेकिन जर्नल प्रॉपर का वाउचिंग जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है? ये तो थोड़ा समझने के हिसाब से बता दिया, एग्जाम पर्पस के लिए हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर है ये? चलो, तो वाउचिंग का इस वीडियो में इतना रखते हैं, और भी टॉपिक्स बचे हैं वाउचिंग के, आने वाले क्लासेस के अंदर उसको कवर करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड